बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग आपके लिए कोशिश हमने की है कि पूरा इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल पर्पस और स्ट्रेटजी को क्लियर करने वाली, यानी कि ये वीडियो आपके देखें। काफ़ी दोस्त परेशान हैं, क्योंकि होना भी चाहिए कि क्योंकि देखें कि ईरान और इसराइल और यूएसए, ये जो जंग है, ये स्टार्ट होने से पहले ही एक तो 25,000 पॉइंट निकलवा चुकी है मार्केट से। और जब से स्टार्ट हुई है, आज एक 15वां 16वां दिन इसका बन रहा है। तकरीबन 30 हफ्ता शुरू होने जा रहा है। तो आप देखें कि वो इसमें शिद्दत में कमी नहीं आ रही। और जंग शुरू होने के बाद भी मार्केट जो है वो तकरीबन 15,000 पॉइंट मज़ीद निकाल चुकी है। यानी कि 15 और 25 40,000 पॉइंट अपना 1,51,000 का टारगेट दिखाने के 1,91,000 का टारगेट दिखाने के बाद मार्केट 1,51,000 पे, यानी कि 40,000 पॉइंट नीचे तकरीबन आ चुकी है। तो दोस्तों, अब मार्केट कैंडल पे जाएंगे तो नीचे सपोर्ट क्या है मार्केट की, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट में क्या खबरें हैं और मार्केट आगे नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकती है, पिछला वीक हमारा कैसा गया और हमने क्या सीखा पिछले वीक से कि हम अगले वीक में उस तरह की गलतियां ना करें। ये सब कुछ आज आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जो टॉपिक्स आपके लिए होंगे, सबसे पहले एक अच्छी बात, उसके बाद वीकली डाटा आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पे आउट्स वो भी सारे होंगे, तफसीलन उसका बताया जाएगा कि अच्छे बीच में कौन से हैं, रिकमेंडेड कौन से नहीं हैं। और साथ आपके कमेंट्स वाला जो बी सेगमेंट हमने संडे को आपको बताया शामिल करते हैं, वो भी होगा। साथ रेड और ग्रीन सिग्नल होंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ साथ वीकली फिपी लिपी के किस किस इदारे ने वीकली कितना माल उठाया, कितना बेचा है। और इसके साथ जो है आपके साथ वीकली कैंडल भी शेयर की जाएगी और वीकली स्टॉक्स। व्लॉग आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज की अच्छी बात, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने ये चीज़ें तो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनी ही होंगी, लेकिन कभी हमें देखें ये चीज़ नहीं हुई कि हम इनका थोड़ा-सा इस्तेमाल भी कर लें और थोड़ा-सा अपने ज़हन में ये चीज़ को वाक़ई बिठाएँ कि जो हम बोएँगे वही काटेंगे। अच्छाई को बोएँगे तो अच्छाई काटेंगे कि हमारे साथ भी अच्छाई हो, बुराई को बोएँगे तो बुराई ही काटेंगे। किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो हमें भी बदले में बुरा ही मिलेगा, अच्छा सलूक करेंगे तो बदले में अच्छा ही मिलेगा। सिंपल है कि हमें अपने राह रास्त पे आ जाना चाहिए, हर एक के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए और आसानियाँ पैदा करने वाला जो है होना चाहिए। और जो कुदरत का नियम होता है, असूल होता है, कानून होता है, जिसको मकाफ़ाते अमल भी कहते हैं, वो ज़रूर होता है। 100% इस पे मान रखना चाहिए कि हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो रब की ज़ात हमारे लिए भी करेंगे। अच्छा बो, वही अच्छा ही आपको काटने को मिलेगा। दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से वीकली समरी तैयार की गई है जी। आप देख सकते हैं वीकली रिटर्न जो है मार्केट ने इस दफ़ा भी 2.3 परसेंट का नेगेटिव, यानी कि मार्केट गई है। वीकली पॉइंट्स जो निकले हैं 3629 पॉइंट। वीकली हाई जो मार्केट गई है 1,58,624 पॉइंट तक गई है और यही इसकी मेन रेजिस्टेंस है। जो कैंडल पे जाएंगे आपको बताएंगे कि क्यों, वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी वीकली लो मार्केट ने लगाया 1,44,119, यानी कि अगर आप हाई से लो तक देखें 1,91 और 44, तकरीबन तकरीबन 47,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन बनता है। ये देख लें, इतना मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है जी। दोस्तों, वीकली आप क्लोजिंग देखें तो 1,53,866 की है। वीकली रेंज क्या रही जी मार्केट की, 13,377 पॉइंट के दरमियान मार्केट घूमती रही है। बिलिश डे जो था, बुलिश जो डे था वो था ट्यूसडे, और बिलिश डे जो था मंडे। ये भी एक स्याह तरीन दिन था मंडे का, जब मार्केट ने 11 12 13,000 पॉइंट तक माइनस गई थी। उसके बाद है जी केएसई ऑल शेयर में जो वॉल्यूम वीकली लगा है जी, वो 2.22 बिलियन का, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम है जो वीकली,
एवरेज वॉल्यूम जो लगा है जी इसमें 444 मिलियन का लगा है, जो कि कम रहे हैं पिछले वीक में ना वॉल्यूम। बिगेस्ट बायर ऑफ द वीक था जी बैंक्स, बैंक्स ने सबसे ज़्यादा माल उठाया। सेकंड सेगमेंट पे आते हैं जी, सेकंड है जी हमारा इम्पोर्टेंट पे आउट्स का। जितने आगे नेक्स्ट वीक में पे आउट्स हैं वो सारे की लिस्ट आपके सामने रखने हैं जी। पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से पे आउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मंडे, मंडे के लिए अपॉर्चुनिटीज़, मंडे को कौन कौन सा स्टॉक आप लेंगे, तो ट्यूसडे को आपका एक शो के खुलेगा। ये है एनबीपी 35 रुपये पर शेयर डिविडेंड है, एमसीबी 9 रुपये, एससी बीपीएल 3 रुपये पर शेयर, एचएमबी 4.5 रुपये पर शेयर, एबीएल 4 रुपये और जेएलआईसीएल इसका है जी 10 रुपये पर शेयर। ठीक है, ये आपके पास मौका है मंडे को, कल की डेट को आप इसकी क्वांटिटी खरीद के रखेंगे या जिनके पास पड़े हुए हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन आपके ये एक्स होके खुलेंगे। नेक्स्ट है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से पे आउट अपॉर्चुनिटीज में ई एफ यूजी, ई एफ यूएल और ईपीक्यूएल। ई एफ यूजी का है जी 5.5 रुपये, ई एफ यूएल का है 10.5 रुपये और ईपीक्यूएल का है जी 1.25 रुपया। और ये ट्यूसडे को है, जो आप ट्यूसडे तक इसको रखेंगे, वेडनेसडे को एक्स होके खुलेगा। आगे जी पीक लाइन कंसल्टेंसी के इंपॉर्टेंट पे आउट्स, लास्ट लिस्ट है जी ये वाली। बी आई पी एल 1.25 रुपये डिविडेंड है जी, बी ओ पी 1.5 रुपये पर शेयर, एफ ए बी एल 2 रुपये पर शेयर, एच बी एल 6 रुपये पर शेयर और यू बी एल का 8 रुपये पर शेयर डिविडेंड है। और 18 वेडनेसडे को आपने ये रख के जाना है, थर्सडे को ये एक्स होके खुलेंगे। ठीक है जी, देखिए आपको इसलिए बताते हैं, बाज कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डेट क्या है और एक्स डेट क्या है। लास्ट ट्रेडिंग डेट होती है कि जिस दिन आपने रखना होता है, और उसके बाद एक्स होता है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जी बस ये वाले थे, और यानी कि थर्सडे को कोई नहीं है, और फ्राइडे वाले दिन एक ही है जी, JGICL, इसका 6 रुपये डिविडेंड है। 20 मार्च को आप रख के जाएंगे, 21 को एक्स होके खुलेगा। तो दोस्तों ये सारे दिनों के पे आउट से फ्रॉम मंडे टू संडे आपको सारा टोटल बता दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा सेगमेंट है जी रेड और ग्रीन सिग्नल, मार्केट में क्या पॉजिटिव ट्रिगर है और क्या नेगेटिव ट्रिगर है। हम आपको पता है कि हमेशा ग्रीन सिग्नल से शुरुआत करते हैं। यूएसए रेडी फॉर सीज फायर, यूएसए बिल्कुल रेडी है, इसराइल भी रेडी है, क्योंकि उनका भी जितना नुकसान हो चुका है नाकाबिले तलाफी है। और जो है अब ये तरले मिनतों पे आगे हुए हैं कि बस सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान की कुछ शर्तें हैं जो डिस्कस हो रही हैं काफ़ी जगह पे आला ज़राए में, और अनकरीब हम इसके हवाले से खबर सुन सकते हैं। आगे जी क्रूड ऑयल प्राइस डिक्लाइन, ये डिक्लाइन हो सकते हैं क्योंकि जो है वो ईरान ने ये अनाउंसमेंट दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने अमेरिकन अड्डे रखे हुए हैं उनकी सिर्फ हम एरोप्लेन जाने से, यानी कि ये शिपमेंट जाने से रोक रहे हैं, बाकी किसी के लिए कोई अपना हरमस बंद नहीं है, सब खुली है। उसके बाद है जी पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड रिगार्डिंग यूएस एंड इजराइल वर्सेस ईरान, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही हैं, यानी कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई हैं। आप इस वीक के अंदर अच्छी खबर सुन सकते हैं जंग बंदी के लिहाज से। गवर्नमेंट प्लानिंग टू अबॉलिश सुपर टैक्स के बारे में काफ़ी वर्किंग हो रही है, आईएमएफ के साथ भी शेयर किया गया है, और ये इंशाल्लाह काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो है अपना हटा दिया जाए सुपर टैक्स, तो मार्केट आपकी तो रॉकेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला ये खबर आने से। उसके बाद है जी री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द T+2 सेटलमेंट सिस्टम एंड द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ T+1, T+1 को 2 में दोबारा से भी कन्वर्ट किए जाने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये T+1 जो है ये बड़ा कातल रहा है मार्केट के लिए, और जो जंग से पहले 25,000 पॉइंट निकले हैं उसमें 15,000 पॉइंट तो इसी वजह से निकले होंगे, T+1 की वजह से। लास्ट है जी पॉजिटिव ट्रिगर के पेट्रोलियम प्राइस अनचेंज, अनचेंज रहा है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर होगा जो मार्केट को कल बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों आगे रेड सिग्नल जो है इनमें ईरान इज़ नॉट रेडी फॉर सीज फायर, और इसने रखी है जी 3 शराइत। आगे फियर ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 3 का भी फियर, लोग समझ रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने जा रही। उसके बाद है जी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गेटिंग वर्स, लो वॉल्यूम इन मार्केट, वर्स सिचुएशन चल रही है और लो वॉल्यूम मार्केट में है। बड़ा इन्वेस्टर अभी मार्केट में उतर नहीं रहा, वो देख रहा है अभी कंडीशन कि क्या है, क्या सूरत हाल बन सकती है, उसके बाद एंट्री ले। तो दोस्तों ग्रीन सिग्नल देखते हैं, रेड सिग्नल इनकी क्वांटिटी वाइज कौन से ज़्यादा हैं, बुल्स की ताकत है या बियर की। तो ग्रीन सिग्नल है जी 1 2 3 4 5 6 7 हैं,
और रेड सिग्नल है जी 4, यानी कि बुल्स की ताकत ज़्यादा लग रही है। अब कल मार्केट देखते हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव खबर ना आए, मार्केट आपकी बेहतर ही लग रही है। नेक्स्ट है जी कमेंट्स आंसर। पहला क्वेश्चन है जी कि ज़बरदस्त खबर, ईरान ने चाइना, पाकिस्तान और रूस के जहाज़ हरमस अपनाए हरमस से गुजरने की इजाज़त दे दी। जी भाईजान, ये आपको देखें उसमें आज की वीडियो में भी बताया ये ट्रिगर कि ईरान ने परमिशन दे दी है। सिर्फ उनके जहाज़ रोके जा रहे हैं जो अमरीकी अड्डे जिन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, और वो चंद ही हैं बस। बाकी आपने हरमस ओपन है, इंशाल्लाह क्रूड ऑयल कल कोई प्रेशर में नहीं होगा, डाउन साइड पे खुलेगा, यानी कि कोई अग्रेसिव में नहीं होगा, ये प्रेशर में ही होगा। और ये कल इंशाल्लाह उम्मीद लग रही है कि ये डाउन साइड पे ही खुलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हुकूमत इदारे बिल्कुल मार्केट को सहारा नहीं दे रहे। भाईजान देखें, बात ये है कि हुकूमत तो सहारा दे नहीं सकती, वो इस वजह से मार्केट को अपने फंक्शंस पे रहना चाहिए, यानी कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से वॉल्यूम्स आने चाहिए। लेकिन एक हद तक ये देखना चाहिए हमें, जैसे गवर्नमेंट देखें इन्होंने बड़ी कोशिश की है मार्केट को चलाने के लिए, तो जो इंश्योरेंस है जैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को आना चाहिए इस वक्त बाइंग पे। और ये डेफिनेटली इनको काम करना चाहिए कि इंश्योरेंस तगड़ी बाइंग करें। उनके पास बड़े बड़े फंड्स भी होते हैं पॉलिसीज़ के, और वो कर भी सकते हैं। बाका तो 6-6 महीने में ये बाइंग पे रहते हैं, तो लिहाजा उनको करनी चाहिए सपोर्ट। बैंक्स बाइंग कर रहा है। म्यूचुअल फंड का तो होता है कि जैसे पब्लिक से कॉल आती हैं, इनको माल बेचने पड़ते हैं, रिडेम्पशन इन्हें करनी पड़ती है। तो बाकी बैंक्स खरीद सकते हैं, कंपनीज़ खरीद सकती हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज़ भी खरीद सकते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो देखें माशाल्लाह वो सहारा दे रहे हैं मार्केट को। आगे नेक्स्ट है जी, टॉमसेल की अपडेट दें, 56.65 की परचेजिंग है। भाईजान देखें ना, हर स्टॉक ही नीचे आया हुआ है, और ये इसको भी काफ़ी मारा गया है, लेकिन मार्केट रखना चाहिए, स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। इस पे एक और भी इम्पैक्ट आया ना, क्योंकि गोश्त वगैरह की एक्सपोर्ट नहीं हो रही। ये दुबई, अबू धाबी, कुवैत वगैरह ये काफ़ी एक्सपोर्ट करता था, तो एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से आप देखिए इस पे डेंट आया। तो हालात कुछ बेहतर होंगे तो ये बेहतर हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि दुबई में इसकी ज़्यादा एक्सपोर्ट है, तो उधर के मामला तो अभी ठीक नहीं लग रहे। तो आपका ब्रेक इवन पे आए तो आपको चाहिए निकालना, या इसको किसी दूसरे में स्विच कर लें, ठीक है, जो इसके रेट का सेम वाला हो। उसके बाद है जी नेक्स्ट, लिवन फार्मा। भाईजान फार्मा आपकी बेहतर है इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी डिस्काउंटेड हुए हैं, जैसे सर्ल हो गया, लिवन फार्मा हो गया, एबॉट हो गया, एजीपी हो गया। मार्केट में जैसे ही जंग की खबर आएगी सीज़ फायर की, तो फार्मा सेक्टर आपका सबसे पहले भागेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर योर नाइस वियन प्रूव्ड ट्रू, स्टे ब्लेस्ड। जज़ाकल्लाह जी, आमीन आमीन। अल्लाह पाक भी आप पे अपनी रहमतें निछावर करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। उसके बाद है जी नेक्स्ट, वेल डन ब्रदर, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। उसके बाद है जी, जंग की वजह से मार्केट 50,000 पॉइंट्स नहीं गिरी, जंग शुरू होने से पहले ही मार्केट 28,000 पॉइंट्स गिर चुकी थी ड्यू टू टेक्निकल करेक्शन। जी भाईजान, आप बिल्कुल राइट फरमा रहे हैं। वही तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जंग होने से पहले ही ऑलरेडी 25,000 पॉइंट निकाल चुकी हुई थी, जिसमें कि 3 इशू थे। करेक्शन तो सबसे पहला इशू होता है ना, बाकी सब बहाने होते हैं। करेक्शन मार्केट ने करनी होती है। पहला था बहाना करेक्शन, दूसरे नंबर पे T+1 सेटलमेंट, और तीसरे नंबर पे मार्केट किसी भी बड़े इवेंट को एडवांस में कैलकुलेट करके उसको करेक्ट करती है। ये तीनों वजूहत थी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे कोई छोटी बड़ी खबरें आती हैं, फिर एज रिगार्डिंग मार्केट परफॉर्म करती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, गुड एनालिसिस, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी, फातिमा और TRSM के बारे में बताएं, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान फातिमा आपका अच्छा है, TRSM जो है ना, इसके फंडामेंटल इतने बेहतर नहीं है, इसीलिए देखें कि ये 60 रुपये तक का रेट दिखा के तो बाद में 10 रुपये भी ये तोड़ गया। तो अभी थोड़ा जंप इसमें आ सकता है, मार्केट जब बेहतर होगी तो कोई 2, 4, 5 रुपये का, लेकिन आपको इसमें से प्रॉफिट आ रहा हो तो निकलना चाहिए। कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आइटम में आए तो बेहतर है। फातिमा तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, वेरी मच स्ट्रॉन्ग आइटम है, रखनी चाहिए, ठीक है। TRSM की जगह LSCCL इस वक्त काफ़ी बेहतर लग रहा है, जो आगे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। वेव्स ऐप है, केल है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक आगे ये फंडामेंटली भी ठीक है, आगे बेहतर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, पेस की बाइंग तेज की है, होल्ड और सेल। होल्ड रखना चाहिए भाईजान, काफ़ी डिस्काउंटेड हुआ है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ गया जी वीकली फिपी लिपी, और उसके बाद कैंडल और तजिया, और फिर जो रिकमेंडेड स्टॉक होंगे डिविडेंड वाले वो। वीकली देखें जी कौन सा इदारा कितना माल उसने लेके गया है और बेचा है जी इस तरह की मंदी के हालात में, लो वॉल्यूम में। आप देखें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो है जी 13.43 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। जो लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो है जी 13.43 मिलियन डॉलर की खरीदा हुआ माल है। अगर हम देखें कि कंट्रीब्यूशन क्या है, बैंक्स जो है वो 28.19 मिलियन डॉलर का माल खरीद के गया है। उसके बाद ये 4 इदारे हैं जी, ब्रोकर्स, कंपनीज़, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल, ये माल इन्होंने वीक में बेचा। बिलतरतीब 1.51 मिलियन डॉलर, 16.49 मिलियन डॉलर, 18.61 मिलियन डॉलर और 0.01 मिलियन डॉलर, ये तो ना ही शामिल करें तो फिर भी चलेगा। 3 इदारे आप कंसिडर कर लें, क्योंकि ये कुछ ना बेचा है ना खरीदा है, इनका ये साइलेंट ही होते हैं ज़्यादातर। आगे इंडिविजुअल्स हमारे लोकल्स ने भी माल खरीदा है जी 11.66 मिलियन डॉलर का। फिर 3 अदारे हैं जिन्होंने बेचा है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और एनबीएफसीज। 8.72 मिलियन डॉलर, 5.26 मिलियन डॉलर और 0.29 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है। इस दफ़ा लग रहा है कि इंश्योरेंस जो है इनमें दोबारा फर्दर बाइंग पे आ सकती है, ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट भी ज़ाहिर बात है चाहेगी कि करें और मार्केट थोड़ा बेहतर है। जी दोस्तों, नेक्स्ट आप देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी इस दफ़ा अच्छा माल उठाया, 5.19 मिलियन डॉलर की होल्डिंग पे हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों इस दफ़ा तो ज़्यादा इदारे सेलिंग पे हैं, कम बाइंग पे हैं, ठीक है। सेलिंग पे हैं 3 और 3, 6, 7 और 1, 2, 3 इदारे हैं, बल्कि 2, 3, 4 इदारे हैं जिन्होंने खरीदा है। तकरीबन ऑलमोस्ट 40-60 की परसेंटेज है खरीदने बेचने की। तो अगला भी खबरों पे देखें बड़ा डिपेंड है। न्यूज़ मार्केट में सीज़ फायर के हवाले से या टॉक अबाउट पीस के हवाले से इस तरह की खबरें आती हैं तो मार्केट इंशाल्लाह बड़ी अच्छी हो जाएगी और इदारे भी दोबारा से बाइंग पे आ सकते हैं। तो दोस्तों अगला सेगमेंट हमारा है मार्केट की कैंडल, मार्केट कैंडल, और इसके साथ साथ मार्केट का तजिया, और इसके बाद फिर टॉपिक्स बताएंगे ब्लू चिप डिविडेंड वाले जो आगे रिकमेंडेड हमारे स्टॉक्स हैं जो आपको डिविडेंड वाले बताए हैं, उनमें से रिकमेंडेड 5 या 6। दोस्तों कैंडल आप देख सकते हैं लो वॉल्यूम से मार्केट गिरी, लो वॉल्यूम है, सेलिंग का वॉल्यूम ही ज़्यादा, बाइंग का वॉल्यूम कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो बात यह है जिसकी वजह यही है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन और साइडवेज की कोशिश कर रही है। दोस्तों अभी मार्केट देखें, आपको पहले ही बताया था रॉकेट तो नहीं हो जाएगी, मार्केट यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट हो जाए, साइडवेज हो जाए तो ये भी बेहतर है। अब मार्केट के अगर हम लेवल इंडिकेट करें तो मार्केट का डाउन साइड पे जो लेवल इंडिकेट हो रहा है वो हो रहा है जी, पहले 1,50,000 साइकोलॉजिकल लेवल, उसके नीचे 1,47,000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अप साइड पे अगर देखें तो मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 1,58,200 का। इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 1,60,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आता है जो इम्पोर्टेंट है। 1,60,000 और 1,63,500, ये 2 लेवल फिर इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मार्केट को आगे फिर तेज़ी की डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो दूसरी बात कि वॉल्यूम्स का निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम आप देखें कि पूरे पिछले वीक में श्रिंक रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम चूँकि इदारों का होता है या फिर हाई वर्थ इंडिविजुअल्स का होता है, वॉल्यूम वो निकलेगा तो मार्केट आगे आपकी बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों अभी फ़िल वक्त सिचुएशन ये होनी चाहिए कि ट्रेडर हजरात जो बड़े एक्सपर्ट हैं सिर्फ वही ट्रेडिंग करें, जो अभी कम एक्सपीरियंस्ड हैं वो अभी साइड लाइन रहें तो बेहतर है। उसके बाद लिवरेज वाले तो बिल्कुल अभी ना काम करें, वेट करें, करना है तो डिलीवरी पे थोड़ा-थोड़ा करके ब्लू चिप में नीचे उठा सकते हैं। शॉर्ट रिकवरी आए तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओनली डिलीवरी पे, ठीक है। खबरों पे नज़र रखें, जब तक इसराइल और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है इस वक्त ईरान के साथ, उसकी सीज़ फायर की खबर नहीं आती तब तक मार्केट थोड़ा ऐसे ही कंसोलिडेट और साइडवेज में रह सकती है, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। लेकिन ये जो टाइम होता है थोड़ा-थोड़ा करके माल जमा करने का टाइम होता है, डिविडेंड वाली कंपनियों में थोड़ा-थोड़ा माल जमा करके उनको एक्स करवाना, डिविडेंड लेना, ये आजकल की एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए। क्योंकि उससे देखें आप अवेल करते रहेंगे डिविडेंड की भी अपॉर्चुनिटी, और ग्रोथ का चांस हमें इन्हीं स्टॉक में तब मिलेगा जब मार्केट में अच्छी खबर आएगी, और जितने डिविडेंड हमने एक्स करवाए हैं सबकी ग्रोथ इंशाल्लाह ताला ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मार्केट दे जाएगी।
ठीक है, उसमें आपने घबराना नहीं है। देखें घबरा के क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैनिक से आप अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं और होना वही है जो चल रहा है। तो आपको पता ही है इस तरह के मामलात का ये काफ़ी पहले भी आते रहे हैं, माज़ी में भी और अब भी ये चल रहा है। बस ये है कि सब्र से, बुर्दबारी से वो भी पल निकल जाते हैं। बस ये है कि आप कैश को भी जो आपको बताया हुआ है थोड़ा बहुत वो भी साथ-साथ होल्ड रखें और साथ-साथ जो आइटम्स पड़ी हैं डिलीवरी की उनको भी होल्ड रखना चाहिए और अच्छी खबर का वेट करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगी और डिलीवरी पे हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं, इंशाअल्लाह बेहतर जाएँगी। अगर किसी आइटम में थोड़ा ज़्यादा लॉस आप महसूस कर रहे हैं, इसको थोड़ा-थोड़ा एवरेज करना चाहिए और जब मार्केट चलेगी देखेंगे जो चीज़ें हमारी जल्दी रिटर्न दे रही हैं और जो जल्दी नहीं दे रही होंगी उसको भी कोई ऐसी आइटम में स्विच कर सकते हैं जो आइटम में फौरी तौर पे प्रोग्रेस कर सकती है, ठीक है? तो लिहाज़ा घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। जी दोस्तों, लास्ट जो रिकमेंडेड स्टॉक्स इसमें एनवीपी है जी, ₹35 इसने डिविडेंड दिया हुआ है। डेटें हमने पिछले सेगमेंट में बता दी हुई हैं। एमसीबी ₹9 पर शेयर डिविडेंड है। बीओपी जिसका कि ₹1.5 डिविडेंड है। एफएबीएल ₹2, एचबीएल ₹6 और यूबीएल ₹8। ये तमाम रिकमेंडेड हैं जिनके डिविडेंड एक्स हम भी करवा रहे हैं। आप भी करवा सकते हैं क्योंकि अच्छी ब्लू चिप स्टॉक कंपनी है। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी अच्छी खबर के साथ तो ये सब बड़ी तेज़ी से ऊपर आएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।